Hello friends, in this video I'm going to share my experience of race across America bike race which I did in 2017. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You hit the desert of Arizona. 2 दिन मुझे फीवर में ही साइकिलिंग करनी पड़ी. I think वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी वहाँ रुकना. Mentally I was all gone, totally disoriented. The entire experience was extremely funny and extremely, I would say, and the most biggest memory of my life. So I'm going to share all those highs and lows of that entire race which was done in 11 days, 21 hours. हमारी जो क्रूइंग टीम थी उसको तो मैं लगान टीम बोलता हूँ क्योंकि ये इससे इनएक्सपीरियंस टीम कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें जो क्रूइंग टीम में लोग थे उनका बेसिकली साइकिलिंग से तो बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था. उसमें पूरी टीम में सिर्फ जो विविध वाल्वे थे जो हमारे क्रू चीफ थे उनको ही क्रूइंग का एक्सपीरियंस था. और अगर आप बाकी जो लोग देखें जो स्टार्टिंग लाइन पे जो 13-14 लोग थे हम, तो उसमें कोई भी साइकिलिस्ट, सिर्फ एक ही साइकिलिस्ट था, वो सचिन पालेवार था. बाकी सब नॉन साइकिलिस्ट थे और नॉन स्पोर्ट्स पर्सन्स थे. We are excited to be doing this. It's all a new experience for us. Yes. But we've been looking forward to it, and we're driving the RV. Yay! So we're close to the food and the tea and the Yay! coffee. जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो साइकिल पंक्चर हो सकती है या फिर साइकिल की चेन गिर सकती है या फिर कोई मैकेनिकल दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है छोटा मोटा. तो ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, पंक्चर ठीक करना, साइकिल में हवा मारना, साइकिल की चेन साफ़ करना, उसको ऑयल करना, तो वी टॉट देम ऑल दिस स्मॉल टेक्निक्स टू मेक देम रेडी फॉर क्रूइंग. पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने उनको बताया कि न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना. मेरा जो न्यूट्रिशन है, मेरा जो हाइड्रेशन है, मेरे को पानी पिलाना, क्योंकि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो every day I need to eat more than 8 to 10,000 calories because I am cycling every day 400 to 450 plus kilometers every day. वो जो मेरा कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो पूरा करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है क्रू का. उससे और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस अक्रॉस अमेरिका में कि नेविगेशन करना, क्योंकि एंटायर नेविगेशन इज़ बेस्ड ऑन बुक. पूरा रूट एक बुक में लिखा हुआ है. The entire crew has to learn how to use that route book exactly, because exactly उसमें लिखा होता है कि कौन से किलोमीटर पे लेफ्ट टर्न आएगा, राइट टर्न आएगा, आपको स्ट्रेट जाना है, आपको क्या साइन दिखेगा. exactly वैसे ही लिखा हुआ है हर एक टाइम स्टेशन से दूसरे टाइम स्टेशन, बिकॉज रैम में 54 टाइम स्टेशन होते हैं. टाइम स्टेशन है चेक पॉइंट्स, और वो टाइम स्टेशन पर पहुंचने के बाद में आपको एग्जैक्टली वहाँ यू हैव टू रजिस्टर योर टाइम कि इस टाइम पे यू पास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चेक पॉइंट. सो ऑल दिस टेक्निकल थिंग्स वी हैड टू टीच आवर क्रू. वी हैड 0 penalties. We followed all the rules and the regulations to 100%. So that was the biggest achievement for the team, क्योंकि if my team does any mistake, then I get a time penalty of maybe 1 hour, 2 hour, 3 hour. It depends on how much big that violation is. So if you see my total time जो 11 days 21 hours है, अगर हमको उसमें 1-2 टाइम पेनल्टी लग जाती तो हम 12 दिन के ऊपर चले जाते. और अगर हम 12 दिन के ऊपर चले जाते तो ऑफिशियली I would have been disqualified out of race across America. Crewing is not easy. It is extremely tiring job and very selfless job. आपको किसी और के लिए ये करना होता है. हमारे पास एक कारवान व्हीकल था और 2 SUVs थी. एक SUV तो मेरे कंटिन्यूसली मुझे ही फॉलो करती है. इंस्पेक्शन वो उनका चेकलिस्ट होता है. वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको यू हैव टू प्रिपेयर योर व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू योर चेकलिस्ट. and then you have to prepare your vehicle. वो checklist के हिसाब से अगर सब कुछ everything is ready, then you get cleared for the race. 5, 4, 3, 2,
When we started from ocean side, कैलिफोर्निया में तो बहुत सुंदर वेदर होता है ऑल 12 मंथ्स, तो काफ़ी ठंडा वेदर था 3-4 दिन से। रेस के पहले भी इट वाज वेरी नाइस कोल्ड वेदर। तो मुझे एक्चुअली तब टेंशन हो रही थी क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं डेजर्ट में पहुंचूंगा तो मैं यहाँ तो बहुत ठंड में अभी एंजॉय कर रहा हूँ, मस्त लग रहा है, बट फिर डेजर्ट में मेरी तो वाट लगने वाली है। जब हम निकले तो फर्स्ट 100-150 किलोमीटर तो बहुत अच्छा था वेदर, क्योंकि हम कैलिफोर्निया में थे और कैलिफोर्निया में के जो हिली एरियाज़ हैं सैन डिएगो के पास के, तो वी वर गोइंग थ्रू दैट एंड देन वंस वी गो थ्रू दैट एक ग्लास एलिवेटर करके एक जगह है वहाँ पर जहाँ पे बहुत बड़ा डाउनहिल है वो 25 किलोमीटर का जो आप स्ट्रेट डाउनहिल जैसे ही एज सून एज यू फिनिश यू हिट द डेजर्ट ऑफ एरिज़ोना। फिर 200 किलोमीटर बाद आप डेजर्ट में पहुँच जाते हो। तो डेजर्ट में जैसे ही आप पहुँचते हो तो आपको सडनली एक अलग टेम्परेचर और एक अलग फील, यू विल गेट अ टोटली डिफरेंट फीलिंग and then you will understand now it is all desert and you will see the sand on both the sides of the road, you know, those cactus like bushes and cactus like plants on both the sides of the road। फिर और वो आपको वहाँ पे फिर स्वेटिंग भी ज़्यादा शुरू हो जाती है। मेरा उस दिन टारगेट था कि मैं रात भर नॉन स्टॉप चलाऊँगा ताकि मैं मैक्सिमम डेजर्ट में से जितना निकल सकूँ उतना निकल जाऊँ। हालत खराब हो रही है गर्मी से, बट डेजर्ट है डेजर्ट रात में, ताकि दिन में तो गर्म होगा तो रात करना ही पड़ेगा अपने को, ये डेजर्ट में से निकलना है। हाँ तो चलते रहे, अभी अच्छा वेदर है, निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे सेकेंड डे व्हेन वी केम वी हैड डन ऑलमोस्ट इन फर्स्ट 600 किलोमीटर्स हम निकल गए थे, बट वी वर स्टिल इन द डेजर्ट एंड अनदर 500-600 kilometers of desert was still remaining। तो वहाँ पर you know I got dehydrated in desert the second day of race across America। डिहाइड्रेशन को मैं ओवरकम करने के लिए मैंने काफ़ी सारा ठंडा पानी पिया और बर्फ़ का पानी पिया और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था और मुझे रेस्ट भी लेनी पड़ी थोड़ी ज़्यादा और मेरे लेग्स में तो कोई पावर ही नहीं लग रहा था बिकॉज़ मेरा ब्लड प्रेशर ही कम हो गया था। फिर भी मेरे टीम ने मुझे तैयार किया और फिर उन्होंने एक स्पोर्ट्स ब्रा पहनाई मुझे। स्पोर्ट्स ब्रा के अंदर वो आइस के पैक्स यू नो दे हैड पुट आइस पैक्स टू कूल मी इन दैट स्पोर्ट्स ब्रा। दैट वाज सम एक्सट्रीमली आई थिंक द मोस्ट funniest moment of RAM and most memorable moment of RAM and और उसके बाद में प्रॉब्लम ये था कि उसके बाद में हाई डेजर्ट शुरू हो रहा था, क्योंकि हाई डेजर्ट मीन्स डेजर्ट में भी हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं। So these are all dry mountains. There is only stones and rubble. There are no trees there and it's all stone and there is a lot of climbing in those mountains and it is all desert. It is not some mountains in Ladakh or Kashmir or something like that where the temperature is nice. So it is hot and we are doing a lot of climbing in that desert. So that really was I think the most difficult part of race across America. और फिर वो ठंडा पानी पीने की वजह से मुझे सोर थ्रोट होके मुझे फीवर हो गया। फिर फीवर होने की वजह से 2 दिन मुझे फीवर में ही साइकिलिंग करनी पड़ी। राम हरे राम ऐसे करते करते चल रहा, इतना धूप मेरे को सेंस हो रहा ना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे बोलते बोलते वो रिदम भी आ रहा उसके साथ पेडल में। टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड टेकिंग you know tablets to control my fever and still continuing in the race because the project was so big and so important. There was so many you know resources being put for this race. मुझे ही खुद को आश्चर्यचकित होता है कि मैंने उस कंडीशंस में रेस अक्रॉस अमेरिका की। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट उसमें था कि मेरी मदर भी थी क्रू में। मेरी भले ही मैं फीवर में चला रहा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि तू छोड़ दे, तू साइकिल मत कर, ये मत कर, हम घर जाएंगे।
ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया, सपोर्ट किया, मुझे फुल मोटिवेट किया कि आपको ये करना ही है। आता बस कंप्लीट करणे आणि भारतातला पहिला रॅम फिनिशर बनणे, पहिला सोलो रॅम फिनिशर। चौथे 5वें दिन मेरा फीवर भी कम हुआ, मेरा सोर थ्रोट भी कम हुआ। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड। और मुझे आज भी याद है, अभी भी वी हैव डन हाफ वे इन 5 days few hours and I was telling my crew, see we have come halfway, I am feeling good and we are gonna do this successfully. But still the problem is race across America is it's such a long race over 12 days, sleep deprivation है, आप वो बिल्डअप होना शुरू होता है चौथे 5वें दिन से। बिकॉज आप सो नहीं रहे हो, आप 1 घंटा 1.5 घंटा सो रहे हो और आप you are cycling 22 hours, 23 hours. So all these things, they start building on your mind, on your brain, and because you are trying to do something extremely hard and physically hard, mentally hard. हाफ वे मार्क के बाद ही एक्चुअली असली गेम शुरू होता है। पर डे मैं 1 से 2 घंटा सोता था। 10 मिनट में निकलना। It is a fine balance. If you sleep too much, you are gone. If you sleep too less, then you are too tired to ride also. So you have to have optimal sleep where you can keep your mind working, your brain coordination, your mental coordination should keep working, and you should be physically strong to keep riding for that long. लास्ट के 3 days जब हम वेस्ट वर्जीनिया पहुँचे, वेस्ट वर्जीनिया का जो सेक्शन है, मुझे याद है एथेंस करके जगह है, और जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरे ऐसे घने बादल पूरे जमा हो रहे थे। वो देख के ही मैं डर गया था, इतने काले बादल। इट वाज सो डार्क एंड इट वाज सो लाइटनिंग हो रही है और पूरी हवा चल रही है। और जीतू सर मेरा क्रू में तब देख रहा है कि बाबा अब तेरे को तो चलाना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि इसमें टाइम तो कोई रोकने नहीं वाला है, भले ही वेदर कंडीशंस कैसे भी है। तो वो इतना डरावना सीन था, मुझे आज भी याद है। और आई वॉज राइडिंग फ्रॉम एथेंस और एथेंस से वो एप्लेशियन माउंटेन रेंज शुरू होता है, एप्लेशियन माउंटेन रेंज, और वहाँ बहुत जंगल है आजू बाजू में दोनों। वो इट्स अ वेरी बिग हाईवे, और हाईवे के दोनों तरफ वो जंगल इतना पुराना होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना जंगल है। तो उसमें से आप साइकिलिंग करते हुए जाते हो। देन इट स्टार्टेड रेनिंग। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज वेयरिंग ऑल द रेन वेयर एंड ऑल, एंड वो बड़े बड़े 18 व्हीलर्स आर गोइंग बाय माई साइड एंड स्प्रेइंग ऑल द वाटर ऑन मी एंड ऑल द ट्रैफिक गोइंग, एंड वी वर राइडिंग, एंड जीतू सर वॉज crewing me and he was constantly talking to me. It was so dangerous to ride in that rain, in that wind. 200 किलोमीटर हमने किए थे रात में, और फिर हम एक जगह रुके थे। आई थिंक वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, वहाँ रुकना। 1000 किलोमीटर बचे, और करीब देखिए उसका कट ऑफ था मेरे ख्याल से दोपहर के 2 बजे 12वें दिन, और हम मॉर्निंग में 2 बजे ये बात कर रहे हैं। ओके, सो एग्जैक्टली 48 + 12 अबाउट 60 आवर्स लेफ्ट। 60 आवर्स लेफ्ट, 1000 किलोमीटर्स टू गो। एवरेज रिक्वायर्ड, मतलब जब एक्चुअल एवरेज निकाल रहे विद द स्लीपिंग आवर्स 20 के ऊपर जाना है, 20-22, और ये बंदा कर रहा है 12। बिकॉज आई वॉज राइडिंग वेल इवन दो इट वॉज रेनिंग एंड ऑल, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। I was riding and then I thought I should take a small break to change my clothes. और वो मैंने, I think that was the biggest mistake. I stopped, I changed my clothes and I was, I think, so tired. I've been riding for last 9 days now, and I think we were 1000 kilometers to go still. तो हमने उसको सुला दिया और हम बाहर बैठ के गणित लगा रहे थे कि अब कैसा होगा। अभी 1 घंटा गया, अभी एवरी आवर मैटर, इतना क्रिटिकल हो चुका था। फिर भी आप समझ सकते हैं 60 घंटे में 1 घंटा कम हो रहा है, और जैसे जैसे घंटे कम हो रहे हैं एक्टिव साइकिलिंग के, उतना उतना एवरेज बढ़ते जा रहा है। तो 1 घंटा हो गया, हमने उसको जगाया, ये नींद से उठ ही नहीं रहा है, डीप स्लीप।
और मम्बल कर रहा है और आंखें खुली नहीं। फिर हमने डिसाइड किया चलो इसको और 1 घंटा दिया जाए, बिकॉज अगर ये फ्रेश नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है, इसको ज़बरदस्ती नहीं रुका सकता। तो 2 घंटे बाद उसको जगाया, ये जैसे तैसे उठा और उसको पानी वगैरह मारा और सब। फिर बोला सर नहीं हो रहा है, मुझे और थोड़ा सोना चाहिए। उन्होंने बोला अब ये क्रिटिकल के आगे जा रहा है, यू नो, अब ये फिसलते नज़र आ रहा है। बट उसकी ऐसी कंडीशन दे के हमने उसको मतलब बहुत मोटिवेट करने की कोशिश किया, बट इट वाज नॉट वर्किंग। बोला चलो तू सो जा। अब ये पॉइंट पे 3-4 बज रहे हैं, 4 बजे इसको जगाया, बोला दिस इज़ इट। तो इसको उठाया, उसने घड़ी देखा, बोला मैं 3 घंटा सोया। बोला हाँ भाई। जब मैं उठा आई वॉज सो अफ्रेड कि मैं अभी रेस कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड ये मुझसे नहीं होने वाला है, और मैंने ये क्यों सो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। आई वॉज इन सम 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, आई वॉज इन सम वर्चुअल वर्ल्ड एंड आई वॉज इन रियल वर्ल्ड एंड आई डिडंट वांटेड टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि मैं सो गया करके। तो आपने मेरे को कैसे सोने दिया इतना? बोला तेरी दशा नहीं थी एंड यू आर नॉट विलिंग टू सिट ऑन दैट सैडल। तू गिर गया रहता तो ख़त्म हो गया रहता नींद में। तो वो रोने लग गया। बोला सर मैंने सब गंवा दिया, मेरे हाथ से चला गया, और एवरीथिंग इज गॉन एंड आई हैव डिसअपॉइंटेड यू, आई हैव डिसअपॉइंटेड ऑल माई सपोर्टर्स। एकदम इमोशनल हो गया। आई वॉन्टेड टू रिवाइंड दैट टाइम बट देर इज नो वे टू रिवाइंड टाइम इन योर लाइफ। जो टाइम गया वो गया। तो हमने कैसे जैसे तैसे उसको संभाला। बोला कुछ नहीं, इस वक्त में आपको एक फर्म होना चाहिए, उसको सिंपथाइज करने बोला। अब तू शांत हो जा, साइकिल पे बैठ, साइकिल कर, अपना काम कर। इस तरह से हम उसको मतलब उसके साथ सख्ती से पेश आने लग गए। तो जैसे तैसे बेटा फिर बोला, फिर रुक गया। फिर बोलता है नहीं मुझे अभी साइकिल पे चढ़ना नहीं होगा। अच्छा मुझे अभी मुकुल चाहिए। मुकुल उसकी पत्नी, शी वॉज रेस्टिंग इन द रिक्रिएशन वैन। बोला कहाँ से आएगी? मतलब नहीं मुझे अभी मुकुल अभी चाहिए, आई वॉन्ट मुकुल विथ मी इस पॉइंट पे। तो हम सोच रहे थे कि ये गाड़ी तो 50 मील पीछे है। अच्छा कोई फ़ोन नहीं लग रहा, सिग्नल नहीं है, हम मिडिल ऑफ द जंगल है। अच्छा ऑक्स कार को भी कहीं भेज दिया था, हमारे पास दूसरी गाड़ी भी नहीं थी उस पॉइंट पे कि हम ऑक्स कार को फ़ोन करके कांटेक्ट करके भेजें, उसको लाएं, उसमें और 2-3 घंटा जा सकता है। हम सोच रहे हैं और हमारे आरबी हमारे सामने से जा रही है। उन्होंने सम डिसीजन लिया था कि हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी क्षण में वो जा रही है और हमने उनको हाथ दिखाया। तो जो हमारे ड्राइवर थे क्रिश, उनको नज़र आया हम लोग, तो उसने जाके थोड़ा सा आगे 100-200 मीटर रोक दिया और फिर हम दौड़ के गए और मुकुल को जगाया और उसको बुलाया। तो मुकुल बोले क्या हो गया? बोलता ये सिचुएशन है, ही इज़ टोटली डीमोटिवेटेड। तो मुकुल आ गई, तो मुकुल ने उसको एकदम मदर जैसे डांटती है वैसे डांट दिया। क्या हो गया तेरे को? हाँ यहाँ तक आया हुआ तू एकदम फैल गया। मुझे अभी वो शब्द याद है कि तू फैल गया एकदम। तो वो कहने लग गया कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। तो बोलता चलो हम थोड़ा वॉक करते हैं। हम सभी उसके साथ में चलने लगे, बिकॉज रूल्स के हिसाब से उसकी साइकिल कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसको चलना भी है, वो चल सकता है, सब साइकिल उसके हाथ में होनी चाहिए, कोई और उसके साइकिल हाथ नहीं लगा सकता। फिर मुझे जीतू सर ने समझाया कि तुमको अभी चलाना ही पड़ेगा, तुम धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करो, और जैसे ही उजाला होगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली स्पीड आएगा। तो उसे थोड़ी देर चले, फिर थोड़ा सा उसको हौसला आ गया और हमें मालूम था कि अब ये दिन खुलेगा। फिर जैसे ही उजाला हुआ फिर मेरे को और मेरा ओरिएंटेशन वापस आया और फिर ये साइकिल पे चढ़ा और थोड़ी देर चलाते मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों में रोशनी आने लग गई और हम देखते देखते इसकी 12 से 15, 15 से 17 स्पीड बढ़ने लग गई और मुकुल को हमने भेज दिया और हम चलने लगे इसके साथ। और जैसे ही सॉर्ट ऑफ डॉन हो रहा था, मतलब काफ़ी रोशनी आ चुकी थी, तब इसकी स्पीड जो इसने लिया और उसी पॉइंट पे वो एपेलेशन शुरू, मतलब बड़े बड़े हिल्स आने लगे। तब उसने मेरे को ओवर द टेरानो, जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस, उसने बोला अभी देखो सर मैं क्या करता हूँ, आई एम अ हिल क्लाइंबर, आप देखते जाओ। आप मानेंगे नहीं, 24 घंटे पट्टे ने 24 घंटा चलाया, 24 आवर्स नॉन स्टॉप की तरह, ऑलमोस्ट नो स्लीप। और मेरे ख्याल से जो हमारा जो बैकलॉग था 24 घंटे में मेरे ख्याल से उसने आई थिंक 450-500 किलोमीटर मार दिए थे उसने। फिर और इट वाज लाइक यू नो डू और डाई कंडीशन फॉर मी कि अभी तो आई हैव वेरी लेस टाइम। इट इज़ लाइक इफ वेरी नेक टू नेक, इफ आई डोंट राइड कंटिन्यूसली फ्रॉम हियर ऑल द वे। RAM में the race
seriously break your mind also. Whatever strong you are, got get tested. Not just so I'm strong. Good thing I took charge of that whole situation, and I remember from that point I went almost non-stop, more than 500 kilometers without sleeping, without taking break, and my crew was supporting totally, and I'm happy that I was able to ride in that pressure situation और मैंने छोड़ा नहीं. एंड में फिर से जब हम पहुंचने वाले थे, we were like 150 kilometers away. We were still 50 kilometers away. Still mentally I was all gone, totally disoriented. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गोवा में घूम रहा हूँ साइकिल से. मेरे क्रू को भी मैंने जिनसे झगड़ा भी किया. I was fighting with my crew that you are taking me on wrong road, you are not navigating properly, and what are we doing in Goa? We are supposed to be in America and all. So I was totally disoriented, totally hallucinating, disorientation, and totally disoriented with the outer world, what is happening. And but still, good thing, I was riding, I was able to ride. There was no accident, there was no crash, no fall from the cycle, and I was able to ride continuously for and finish the race successfully just 3 hours before the cutoff. Amit Samar. What something you want to hear? Everything. I have like thrown everything of my in my life onto rap. Everything actually.